हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 जो कि इमोशन, जो कि एनसीईआरटी बेस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का ये पोर्शन का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने सामने मेंशन किया गया है, इन एवरीडे लाइफ वी सी some object at rest and other in motion. Bird fly, fish swim, blood flows through veins and arteries and car move. जैसे कि आप देख रहे हैं, हर हर दिन मतलब यदि देखा जाए, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब रहता है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। जैसे बहुत अच्छा मेंशन किया गया है कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है और फ्लो कर रहा है वेन में, नसों में, और कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्ट टू द सराउंडिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। यदि हम मोशन की बात करें, जो कि अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जो कि रेस्ट से यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए वो भी मोशन में कहलाएगा। यदि हम सराउंडिंग यदि देख रहे हैं, हम हर कुछ भी यदि मतलब सराउंडिंग में यदि देखें, यूनिवर्स में सब कुछ काय में है, मोशन में है। हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जैसे यदि मोशन को यदि डिस्क्राइब करना चाहें तो किस में कर सकते हैं हम? डिस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, स्पीड के थ्रू कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के थ्रू कर सकते हैं और टाइम के थ्रू कर सकते हैं। यदि बात करें कितने टाइप्स के मोशन है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। द टाइप्स ऑफ मोशन डिस्क्राइब इन फिजिक्स, मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो। फर्स्ट, लीनियर मोशन। सेकेंड, सर्कुलर मोशन। थर्ड, ऑक्सिलेटरी मोशन। ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं इसको। फर्स्ट, लीनियर मोशन क्या है? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उस मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। वहीं बात करें सर्कुलर मोशन की, तो आपको सामने दिख ही रहा है, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अपनी डिस्टेंस कवर करता है, उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और बहुत ही अच्छा मोशन आने वाला है, ऑक्सिलेटरी मोशन। वही बात करते हैं, एक ऐसा मोशन जो अपनी मतलब अपना एक सर्टन इंटरवल के टाइम बाद अपना मोशन को रिपीट करे, उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? रिपीटेड मोशन या फिर ऑक्सिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑक्सिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि अपना मोशन को रिपीट करे, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन को ब्रीफली देख लिया जाए। यदि मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट, ये है एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे खड़ा है जिसको हमने बोला है ओ। ओ क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। यदि ये एक पाथ पे ट्रेवल करता है, ये ए बी एक पाथ है, यदि ये ट्रेवल करता है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो हम इस मोशन को कहेंगे लीनियर मोशन। यदि पर्सन का नाम हम मेंशन कर दें, इसका नाम है मोहन। यदि मोहन एक पाथ पे ट्रेवल करता है, जैसे वो मूव करता है 10 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर या फिर 40 मीटर, इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। अब आपके सामने है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे आप देख रहे हैं, एक सर्कल है, मान लेते हैं मोहन ही उस सर्कल के एक रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा है। यदि मोहन इस पर्टिकुलर सर्कल को कवर करके अपनी पोजीशन को आ जाता है, उसी मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। मीन्स ये भी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ही कंप्लीट होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
सर्कुलर मोशन। यदि मोहन इस मोशन को कंटिन्यू करता है, मतलब एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है और फिर से वो रिपीट करता है, तो हम इसको एक तरीके से रिपीटेड मोशन भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मोशन के बारे में, ऑक्सिलेटरी मोशन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं तीसरा मोशन जो कि ऑक्सिलेटरी मोशन है, हमने एक एग्जांपल लिया है वॉच का। जैसे कि उसके नीचे एक जो पेंडुलम है वो मूव करता है, एक पेंडुलम है जो मूव कर रहा है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम की, यदि कहीं लेफ्ट जा रहा है फिर वो मूव करके राइट में जा रहा है। आप देख रहे हैं ये मोशन क्या करता है, रिपीट कर रहा है अपने आप को। बीच में क्या है, उसकी रेस्ट स्टैटिक कंडीशन है। एक ऐसा मोशन जो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, उसी मोशन को हमने क्या कहा है, रिपीटेड मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा है। कंसिडर ए कार विच कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 60 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर एंड अनदर 60 किलोमीटर इन द थर्ड आवर एंड सो ऑन। द कार cover equal distance and equal interval of time. We can say that the motion of the car is uniform motion। अब हम इसको समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक कार है जो कि अपने रेफरेंस पॉइंट से खड़ी है। वो यदि एक डिस्टेंस को कवर करती है, जैसे आपने देखा होगा रेफरेंस पॉइंट से लेकर एक पॉइंट है, जैसे इसमें दिया गया है ए बी सी। यदि कार एक अपने रेफरेंशियल पॉइंट से यदि डिस्टेंस कवर करके 60 किलोमीटर जाती है तो उसको लगता है 1 घंटा। वहीं ए से लेकर बी तक मूव करती है, उसको लगता है 2 आवर्स। वहीं बी से लेकर यदि सी की ओर यदि मूव करती है तो उसको लगता है 3 घंटे। तो हम इस पर्टिकुलर मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन जो अपना डिस्टेंस को हर 1 घंटे में, मतलब यदि हर 1 घंटे में यदि 60 किलोमीटर को यदि वो कवर करता है तो नेक्स्ट यदि 60 किलोमीटर को कवर करने में भी उसको कितना लगेगा, 1 आवर ही लगेगा। एक ऐसा मोशन जो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, now consider a bus starting from one stop. It proceeds slowly when it passes through a crowded area of the road. Suppose it manages to travel merely 100 kilometer in 5 minutes. 100 meter in 5 minutes due to heavy traffic and is able to travel about 2 kilometer in 5 minutes when the road is clearly, hence the motion of the bus is नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स यदि हम इसको हिंदी में देखें, एक ऐसा मोशन यदि वो क्राउडेड एरिया में से मूव करे कोई बस, तो उसे 100 मीटर को क्रॉस करने में उसको 5 मिनट लगते हैं। 100 मीटर को सिर्फ हैवी ट्रैफिक के कारण उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट। यदि हम क्राउड एरिया से यदि मूव करके चले जाते हैं और यदि उसको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलता, यदि वो नेक्स्ट 5 मिनट की बात करें तो 2 किलोमीटर को कवर करता है, जिसमें उसको कितना मिनट लग रहा है, वही 5 मिनट्स। ऐसा यदि मोशन वो अपना यदि वो अपनी स्पीड चेंज करे, यदि पहले वो अपनी फर्स्ट 5 मिनट में वो 100 मीटर चल रहा है और नेक्स्ट 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उस मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आइए हम इसे देखते हैं ग्राफ बना के नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक हमने एग्जाम्पल लिया है एक बस का जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बस जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ी है, यदि वो 100 मीटर कवर करती है फर्स्ट 5 मिनट में, तो उसे लगने वाला समय है 5, मतलब उसे 0 से लेकर ए तक के बीच में उसको लगने वाला समय है 5 मिनट। वहीं ए से लेकर यदि बी तक जाने में उसे 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही 5 मिनट में। वहीं 6 किलोमीटर कवर करती है बी से लेकर सी तक नेक्स्ट पॉइंट के लिए, वो उसको लगता है 3 मिनट। तो हम इस मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन
यदि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम उस मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।